सो पेज नंबर 60 में ये गिवन है और क्वेश्चन नंबर कौन सा है बताओ? क्वेश्चन नंबर 35 मतलब 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलो सामने ध्यान देना, क्या लिखा हुआ है? एन एरोप्लेन, हाँ हो गए, सेटल डाउन, आर ए रेडी? एन एरोप्लेन व्हेन फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 4000 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड passes vertically above another aeroplane at an instant when the angle of elevation of two planes from the same point on the ground are 60 degree and 45 degree respectively. Find the vertical distance between the aeroplanes. ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि डायग्राम कैसा बनेगा। तो क्वेश्चन को पढ़ के ये तो समझ में आ गया होगा, दो एरोप्लेन है, एक के ऊपर से दूसरा वाला एरोप्लेन गुजर रहा है और एक ग्राउंड सरफेस है। तो सबसे पहले मान लेते हैं ये ग्राउंड सरफेस है और यहां पर ये फर्स्ट वाला एरोप्लेन है और जिसकी हाइट आपको गिवन है कितनी है? 4000 मीटर, ठीक है। ये वर्टिकली ये पास हो रहा है वर्टिकली अबव अनदर एरोप्लेन, तो जो दूसरा एरोप्लेन है वो क्या है? इसके नीचे, ठीक है। तो और दूसरा एरोप्लेन इसके वर्टिकली नीचे है, मतलब यहां पर है, ये अज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहां पर आपको क्या गिवन है? हाइट गिवन है ऊपर वाले एरोप्लेन की। तो ऊपर वाले एरोप्लेन की ग्राउंड लेवल से जो हाइट गिवन है वो है 4000 मीटर्स, ठीक है। और यहां पर एक जो पॉइंट गिवन है, इस पॉइंट से दोनों एरोप्लेन का एंगल ऑफ एलिवेशन आपको गिवन है। तो पहले वाले एरोप्लेन का एंगल ऑफ एलिवेशन है 60 डिग्री और दूसरे वाले का 45। तो इस एंगल को मैं 45 डिग्री कंसीडर करता हूं, इस एंगल को मैं 60 डिग्री कंसीडर करता हूं। यहां तक क्लियर? अब यहां पर पॉइंट्स भी मार्क कर लेते हैं। सपोज ये वाला पॉइंट हो गया ए, ये पॉइंट हो गया बी, ये वाला पॉइंट हो गया सी और ये वाला पॉइंट हो गया डी। और यहां पर आपको क्या फाइंड आउट करना है? सी डी का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, ओके। तो सबसे पहले ना हम एक काम करते हैं, ये जो सी से डी का जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को हम ले लेते हैं एक्स। तो ये वाला जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा बताओ? 4000 माइनस एक्स, ये डिस्टेंस आ जाएगा 4000 माइनस एक्स। यहां तक सबको क्लियर है क्या? कंफर्म कर दो, ओके। तो यहां पर हमको CD का डिस्टेंस हमने x लिया और BC का डिस्टेंस हमको मिल गया 4000 माइनस एक्स। अब दो राइट एंगल ट्राइंगल्स देख रहे हैं। सबसे पहले हम छोटा वाला राइट एंगल ट्राइंगल कंसीडर करते हैं जिसका नाम क्या है? ABC। तो ट्राइंगल ABC में कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगाएंगे? यहां पर हम 10, बिकॉज हमको यहां पर परपेंडिकुलर पता है और बेस निकालना है। और बेस क्यों निकालना है? क्योंकि बेस दोनों ट्राइंगल के लिए कॉमन है। तो यहां पर आ जाएगा tan थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाय बेस, और थीटा की वैल्यू कितनी आएगी? 45। सो ये हो जाएगा tan 45 इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर। सो परपेंडिकुलर क्या लेंगे यहां पर? 4000 माइनस एक्स अपॉन बेस, और बेस यहां पर क्या है? AB। और tan 45 की वैल्यू कितनी होती है? 1। सो ये हो जाएगा 1 इज इक्वल्स टू 4000 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय AB। यस, सो AB इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा और आपको AB की वैल्यू मिल जाएगी। वो कितनी आएगी? 4000 माइनस एक्स। सो ये डिस्टेंस आपको मिल गया, बेस मिल गया 4000 माइनस एक्स, ठीक है। नेक्स्ट, अब दूसरा कौन सा ट्राइंगल लेंगे यहां पर हम लोग? ADB या BAD, जो भी आप बोलो। सो नाउ इन ट्राइंगल BAD, अब BAD वाले ट्राइंगल में फिर से कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कंसीडर करेंगे? tan। तो यहां पर लेना tan 60, बिकॉज थीटा की वैल्यू यहां पर 60 डिग्री, इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाय बेस।
सो परपेंडिकुलर कितना आ जाएगा यहाँ पर 4000 अपॉन बेस, बेस की वैल्यू कितनी है 4000 माइनस एक्स। 1060 की वैल्यू कितनी होती है √3, सो यहां पर पुट करो √3 इज इक्वल्स टू 4000 अपॉन 4000 माइनस एक्स। इसके बाद इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, सो लेफ्ट साइड में क्या आ जाएगा यहां पर √3 इंटू 4000 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू राइट साइड में कितना आ जाएगा ये 4000। सो ब्रैकेट ओपन होगा, ये आ जाएगा 4000 √3 माइनस √3x और राइट साइड में ये कितना हो गया 4000। यहां तक क्लियर सबको? यहां सामने आके बैठ अभिमन्यु। हाँ कहां पर? यहां पर देख मैंने ब्रैकेट्स ओपन किया तो 4000 √3 हो गया और यहां पर क्या हो जाएगा √3x हो जाएगा। क्लियर हुआ? √3 दोनों से मल्टीप्लाई और राइट साइड में 4000। ओके, अभी हमको क्या चाहिए x की वैल्यू चाहिए, तो उसके लिए इस वाली टर्म को इधर शिफ्ट करेंगे, ये वाली टर्म को इधर शिफ्ट करेंगे। सो लेफ्ट साइड में क्या आ जाएगा 4000 √3 माइनस 4000 और राइट साइड में क्या हो जाएगा प्लस √3x हो जाएगा। क्लियर सबको ये? फिर यहां से कॉमन निकलेगा, क्या कॉमन निकलेगा चेक करके बताओ? 4000 कॉमन निकलेगा और यहां पर बच जाएगा √3 माइनस 1। राइट साइड में क्या हो गया √3x, √3 क्रॉस मल्टीप्लाई होकर नीचे आएगा। सो 4000 √3 माइनस 1 डिवाइडेड बाय √3 और इधर पे क्या हो जाएगा x। क्या यहां तक सबको क्लियर है? ओके अब इसकी वैल्यू हमको √3 के टर्म्स में नहीं लानी है, सॉल्व करके पॉइंट में वैल्यू चाहिए। तो क्या करना पड़ेगा उसके लिए? पहले √3 की वैल्यू पुट मत करो, पहले नीचे से √3 हटाओ। उसके लिए क्या करोगे रैशनलाइज। तो सबसे पहले रैशनलाइज करो। रैशनलाइज करने के लिए ऊपर और नीचे दोनों तरफ √3 से मल्टीप्लाई होगा, तो डिनोमिनेटर में √3 इंटू √3 क्या बन जाएगा 3। ये कितना हो गया 4000 √3 इंटू √3 माइनस 1 दैट इज इक्वल्स टू x। यहां तक क्लियर सबको? ठीक है, एक बार चेक करो और बताओ ये स्टेप क्लियर है क्या? क्या किया मैंने यहां पर नीचे और ऊपर दोनों तरफ किससे मल्टीप्लाई कर दिया √3 से। नीचे √3 मल्टीप्लाई हो गया कितना हो गया 3 और ऊपर में ये जो √3 है 4000 के बाजू में लिख दिया। ठीक है, अभी ये जो 4000 √3 वाली टर्म है वो ये ब्रैकेट ओपन होगा तो क्या होगा उससे क्या होगा मल्टीप्लाई होगा। मल्टीप्लाई होगा तो इस वाले टर्म से मल्टीप्लाई होने के बाद क्या बनेगा बताओ 12,000, क्योंकि √3 मल्टीप्लाई होके क्या बन जाएगा 3 और 4000 मतलब ये कितना हो जाएगा 12,000 माइनस जब ये 1 से मल्टीप्लाई होगा तो सेम टर्म मिलेगा 4000 √3 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में क्या बच गया यहां पर 3 दैट इज इक्वल्स टू x। ओके, अब √3 की वैल्यू पुट करो। तो क्वेश्चन में चेक करो √3 की वैल्यू क्या गिवन है 1.73। तो यहां पर √3 के प्लेस पे 1.73 पुट करो। सो x इज इक्वल्स टू ये कितना हो गया 12,000 माइनस 4,000 इंटू 1.73 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में क्या बच गया यहां पर 3। सो x इज इक्वल्स टू 12,000 माइनस अब इसका मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। तो कितना आ रहा है? सबसे पहले ना देखो ऐसे कर देते, ये 4000 जो है वो किससे मल्टीप्लाई हो रहा है 1.73 से। तो पहले आप ये 3 जीरो को इनसे मल्टीप्लाई कर दो तो मल्टीप्लिकेशन होगा तो यहां पर क्या जाएगा 4 इंटू 1730। समझ में? जो पॉइंट है वो 3 डिजिट राइट में शिफ्ट हो जाएगा और अब 4 इससे मल्टीप्लाई होगा तो 4 इंटू 0 ये हो गया 0, 4 3 जा 12 का 2 यहां पर आ गया 1, 4 7 जा 28 प्लस 1 29 का 9 ये आ गया 2, 4 1 जा 4 प्लस 2 6। तो ये कितना आएगा 6920। यही आया क्या डिफरेंस बताओ जिसने कैलकुलेट किया था। डिवाइडेड बाय कितना हो गया ये 3।
अभी इसमें से माइनस करो, 12,000 में से इस टर्म को माइनस करो, 6920 को, 6920। तो सबसे पहले 0, इधर पे क्या हो जाएगा 8, इधर पे क्या आ जाएगा ये 0, और इधर पे 1 कैरी किया था मतलब 5, तो ये आ जाएगा 5080 डिवाइडेड बाय 3। अब 3 से डिवाइड करो 5080 को, कितने टाइम से जाएगा, 3 1 जा 3, यहां पर बच जाएगा 2 और ये हो गया 0, 3 6 जा 18, यहां पर बच गया 2 और ये आ गया 8, 3 7 जा 20, 3 9 जा 9 टाइम्स में जाएगा, 3 9 जा 27, यहां पर बच जाएगा 1 और ये आ जाएगा 0, 3 3 जा 9, ठीक है, फिर उसके बाद 1, फिर 0.33 आएगा, तो उसका डिवाइड करने पे आएगा 1693.33 मीटर्स। ये क्या निकला है, x, और x क्या था क्वेश्चन में, डिस्टेंस बिटवीन द टू एरोप्लेन्स। क्लियर? ये कौन सा क्वेश्चन हमने किया अभी एक बार बताना, कौन से क्वेश्चन पेपर, कौन सा था क्वेश्चन पेपर, बेसिक का फर्स्ट पेपर था। ओके हो गया सबका ये कंप्लीट। कोड इसका 43011 है क्या, ऊपर में पढ़ना तो हाँ हाँ यही आ रहा है आंसर। ओके हटा दो फिर इस क्वेश्चन का, हो गया तो सभी का। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, ये तो होमवर्क दिया था मैंने। हाँ कितने बच्चों ने बना लिया इस क्वेश्चन को, बस बच्चों ने, ओके शौरिश ने भी बनाया है, ठीक है। क्या हुआ भाई अभिमन्यु, हाँ क्या लिखा हुआ है, अ स्ट्रिंग ऑफ काइट इन एयर इज 50 मीटर लॉन्ग एंड इट मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। तो इसका मतलब है ये हॉरिजॉन्टल हो गया और ये स्ट्रिंग हो गया, और स्ट्रिंग की लेंथ कितनी गिवन है, 50 मीटर गिवन है, और ये हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बना, string to be straight, the height of the kite from the ground is। तो आपको काइट की हाइट निकालनी है, मतलब ये निकालना है, तो कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करेंगे, साइन। तो साइन थीटा मतलब साइन 60 इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर p ले लेते हैं और बेस को ले लेते हैं 50। साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2 इज इक्वल्स टू p अपॉन 50, 50 इधर पे क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो 50√3/2 इज इक्वल्स टू, और आंसर आएगा 25√3। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, कितने लोगों ने सही बनाया, सर डी। ओके ठीक है, सो क्लियर सबको ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। तो ये क्वेश्चन आप लोग बनाओगे, ये होमवर्क दिया था क्या मैंने, कितने बच्चों ने सही बना लिया इसको, ओके आधा सही, 32 का ए। और इसका सेकेंड पार्ट भी होमवर्क था क्या, कितने बच्चों का दोनों बन गया है, ये दोनों, किसी का नहीं बना है, चलो अभी बनाओ दोनों क्वेश्चंस, जिसका जो बन गया है वो मुझे चेक करवाओ, और जिसका जो नहीं बना है वो बनाओ। ये कौन सा है, पार्ट ए। ओके, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग 60 मीटर हाई, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टॉप एंड बॉटम ऑफ अ टावर आर ऑब्जर्व्ड टू बी 60, 30 एंड 60 डिग्री। ओके तो ये हो गया बिल्डिंग, ये हो गया टावर, डिप्रेशन बन रहा है 30 और 60 करेक्ट है। ऑल्सो फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, तो टावर की हाइट मतलब सीडी निकालना है, और डिस्टेंस बिटवीन बिल्डिंग एंड टावर मतलब ये निकालना है। तो यहाँ पर सबसे पहले ये 60 ले लिया, फिर क्या किया tan 60, ओके ये वाला ट्राइंगल लेके बेस निकाला,
परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ए बी अपॉन बी सी करेक्ट है, 60 अपॉन बी सी ओके, फिर उसके क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, 60 इधर पे नीचे आ गया, फिर रैशनलाइज किया। इधर पे कुछ गड़बड़ लग रहा है मेरे को। अच्छा वो 3, अच्छा ऐसे किया, समझ गया। तुमने इसको 3 किया, फिर √3 करेक्ट है, 20√3। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या निकालना था हमको, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द, ये निकला डिस्टेंस निकला है, हाइट ऑफ द टावर। उसके लिए तुमने ये वाला डिस्टेंस निकाला होगा, ये ट्राइंगल लिया होगा, ओके, और उसमें tan 30 लगाया होगा। tan 30 इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर AE अपॉन ED, करेक्ट है। ED की जगह पे 20√3 रखा होगा, ठीक है, √3 का AE। हाँ, अभी ये आंसर गलत है, हाँ आखिरी वाला आंसर गलत है। कैसे गलत है, तुमने ये वाला हाइट निकाला, तुमको पूछा क्या है टावर का हाइट, टावर क्या है, ये है, समझ में आया। हाँ ये वाला आंसर सही है, फर्स्ट वाला। सेकंड वाला आगे नहीं बनाया पूरा, बना जल्दी। हाँ, और किसने किसने बनाया है। अर्जुन तूने मेरा नंबर ब्लॉक करके रखा है क्या घर के फोन में, तूने तो करके रखा है, मेरे को पता है। हाँ बना उसको जल्दी। हाँ नहीं उसको चेक कर लिया, एक बार में लग गया था। क्या पूछ रहा है हर्षित, ओके हाँ पूछ। हाँ भाई कौन है, अनम्यूट करके बोल दो, बार बार हैंड रेज कर रहा है शौर्य, जो भी बोलना है अनम्यूट करके बोल। सर 32 का ए वाला बना है, बी वाला नहीं बन पाया। दोनों आंसर्स बता क्या क्या है। कौन सा, ये बी है क्या, ये तो सही है तेरा, लेकिन इसको रैशनलाइज कर, आंसर को रैशनलाइज नहीं किया ना उसको, मतलब √3 से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर। हाँ लेकिन हमको दोनों आंसर्स करने हैं ना, इस क्वेश्चन में 2 आंसर्स हैं, उसको रैशनलाइज करके आंसर बता। हाँ पूछ ना, कौन से का 32 का फर्स्ट, गलत है ये डायग्राम। लेट से क्यों आया और होमवर्क क्यों नहीं किया। चलो ठीक है, जिनका 30 सेकेंड का फर्स्ट पार्ट नहीं बना है, या आंसर गलत है या सही है चेक करना है, वो लोग सामने इधर पे ध्यान दो। हाँ जिनका बन गया करेक्ट है, इसके 2 आंसर्स आएंगे। पहला आंसर जो रहेगा डिस्टेंस बिटवीन द बिल्डिंग एंड द टावर, ये आएगा 20√3, और दूसरा हाइट ऑफ द टावर आएगा 40 मीटर। ठीक है, जिनका हो गया वो सेकेंड पार्ट सॉल्व करो, जिनका नहीं बना फर्स्ट पार्ट देखो। हाँ वो जो भी है वो देख लेना, ठीक है ओके। सो इधर पे ध्यान देना, 32 का पार्ट ए क्या लिखा हुआ है, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग। श्रेयांश इधर ध्यान दे, गलत बना और ध्यान भी नहीं दे रहा है। फ्रॉम ए टॉप ऑफ ए बिल्डिंग 60 मीटर हाई, इसका क्या मतलब है, एक बिल्डिंग है उसका हाइट कितना है 60 मीटर, तो ये बिल्डिंग अपन ने ले लिया, इसका हाइट हो गया 60 मीटर। बिल्डिंग का फुट कहां पर है, नीचे, उसको अपन ले लेते हैं ए। उसका टॉप कहां पर है, ऊपर, उसको अपन ले लेते हैं बी। अब क्या बोला, फ्रॉम द टॉप मतलब कहां से, बी से, ठीक है, जिस बिल्डिंग है उसकी हाइट इतनी है। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टॉप एंड बॉटम ऑफ ए टावर आर ऑब्जर्व टू बी 30 एंड 60 डिग्री रेस्पेक्टिवली। तो यहां से हम एक टावर के टॉप को और उसके बॉटम को देख रहे हैं, और देखते समय दोनों समय एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है। दोनों समय मतलब जब टॉप को देख रहे हैं तब भी डिप्रेशन हो रहा है, बॉटम को देख रहे हैं तब भी डिप्रेशन हो रहा है। मतलब कि जो टावर है वो बिल्डिंग से छोटा है, तो ये हो जाएगा टावर। समझ में आया। अब जब हम यहां से इसकी तरफ देखेंगे तो एक ये वाला बनेगा और दूसरा ये वाला लाइन ऑफ साइट बनेगा। अब जब पहला लाइन ऑफ साइट हम देख रहे हैं, जब टॉप को देख रहे हैं, तो एंगल कितना बनेगा बताओ, तो ये एंगल बनेगा 30 डिग्री, और जब बॉटम को देख रहे हैं तो एंगल कितना बनेगा 60 डिग्री। ऑब्वियस है, ज्यादा बड़ा एंगल है तो इसलिए 60, छोटा है तो 30। समझ गए। अभी ये वाली हाइट आपको 60 मीटर गिवन है और आपको ये वाली हाइट निकालनी है।
इसको ले लेते हैं x, और क्या निकालना है, दोनों के बीच का डिस्टेंस। तो उसके पहले अपन इसको CD ले लेते हैं, और ये वाला डिस्टेंस जो हमको निकालना है इसको y कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले तो आप ये बड़े वाले ट्रायंगल को कंसीडर करो, ये वाला ट्रायंगल, और इस ट्रायंगल का नाम है ABC। इस ट्रायंगल ABC में ये वाला एंगल कितना बन रहा है, 60 डिग्री, और यहां पर परपेंडिकुलर आपको गिवन है, बेस आपको निकालना है। तो कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करेंगे, tan थीटा। तो यहां पर हो जाएगा tan 60 डिग्री। tan 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस, सो परपेंडिकुलर 60 हो गया, और बेस हो गया यहां पर y। tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3। सो ये हो गया √3 इज इक्वल्स टू 60 अपॉन y, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 60 बाय √3। किसी को कोई डाउट इस स्टेप में तो पूछ लो अभी। हाँ आरुष, समझ में आ रहा है। फिर इसके बाद क्या करेंगे, y की वैल्यू को निकालने के लिए रैशनलाइज करेंगे डिनोमिनेटर को। तो ऊपर और नीचे दोनों तरफ √3 से मल्टीप्लाई करो। न्यूमरेटर में कितना बन जाएगा यहाँ पर 60 √3, और डिनोमिनेटर में क्या बन जाएगा यहाँ पर 3। 3 से कटेगा, कितने टाइम्स में जाएगा ये, 20 टाइम्स में। सो ये आंसर आ जाएगा 20 √3। क्लियर हुआ सबको ये। सो आपको ये डिस्टेंस मिल गया 20 √3। फिर नेक्स्ट क्या निकालना है इसमें, हाइट ऑफ द टावर, मतलब ये निकालना है। उसके लिए हम कौन सा ट्रायंगल यूज करेंगे, उसके लिए अपन एक नया ट्रायंगल बनाएंगे, और जो कि ऐसे बनेगा, यहां से एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगी, ये हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर, और ये हो जाएगा हमारा हाइपोटेनियस। समझ में आ रहा है ये चीज। और इस वाले वर्टेक्स को हम नाम दे देते हैं E। अच्छा ये बताओ, फर्स्ट पार्ट तक क्लियर है ना, 20 √3 कैसे आया। हाँ, अभी इसके बाद हम ये वाले ट्राइंगल में BE की वैल्यू निकालेंगे, बिकॉज अगर हमको BE मिल गया तो AE भी मिल जाएगा, और AE किसके बराबर होगा, X के बराबर होगा। समझ में आया ये चीज। तो BE निकालने के लिए हम कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करेंगे, क्योंकि बेस हमको पता है, बेस कितना है इसका, y के इक्वल है, और y की वैल्यू कितनी है ये हमारे पास 20 √3, मतलब बेस पता है, परपेंडिकुलर निकालना है, एंगल कितना है 30 डिग्री बन रहा है, तो ऑब्वियसली कौन सा यूज करेंगे, tan थीटा। तो यहां पर आ जाएगा tan 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस, तो परपेंडिकुलर हो गया BE अपॉन बेस, यहां पर आ जाएगा 20 √3। समझ में आया सबको यहां तक। tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1 बाय √3 इज इक्वल टू BE अपॉन 20 √3। अभी ये जो 20 √3 है इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या हो जाएगा 20 √3 डिवाइडेड बाय √3 इज इक्वल्स टू BE। √3 और √3 कैंसल, सो BE कितना मिल गया हमको, 20 मीटर। ठीक है, अभी आंसर यहां पर नहीं छोड़ना है, हमको क्या निकालना है, AE निकालना है। अभी BE मतलब ये वाली हाइट मिली है ना 20, यहां से यहां, हाँ, सो AE जो हो जाएगा वो हो जाएगा 60 - 20 दैट इज 40 मीटर्स। ठीक है, तो अगर यहां पर छोड़ देते आंसर आरोही, तो हाफ मार्क्स कट जाते, मतलब 5 मार्क्स का क्वेश्चन है ना, 4.5 मिलता, तो जबरदस्ती की वेस्टेज, इसलिए ध्यान से देख लेना हमेशा क्वेश्चन। ठीक है, सबको क्लियर। कितने बच्चों ने सही बना लिया था मेरे हेल्प के बिना, 2 3 4 लोगों ने, ओके ठीक है। अभी सबको क्लियर, हटा दूं मैं इसको। जिनका हो गया वो सेकंड कितने बच्चों ने बना लिया है, 2 2 3 4 लोगों ने। चलो ठीक है, बाकी लोग ट्राई करो, तब तक मैं इन लोगों का चेक कर लेता हूं। दिखा अभिमन्यु, और तू बनाना क्या कर रहा है, कहां खो गया है। The angle of elevation of top of a building from a point A on the ground is 30 degree. Angle of elevation of top of a building from a point A on the ground is 30 degree. On moving 30 meter towards its base. ठीक है। Find the height of the building. हाँ ठीक है।
हाँ CD निकालना और AC निकालना है अगर ABCD ले रहे हो। ये है क्या पार्ट बी? x और y इक्वल है, ठीक है, 30 + x। हाँ, टेस्ट मैं संडे तक लूंगा, सोच रहा हूँ। जो भी डाउट्स आउट से बीच में पूछ लेना, उसके बाद लूंगा। अच्छे से क्लैरिफाई कर लो भाई, ये वाला चैप्टर ना इजी है और स्कोरिंग है। सही आंसर तो फिर बड़ा वाला ट्रायंगल लेना। बड़ा वाला ट्रायंगल का नाम क्या है? ACD ले। फिर से लगा tan 30, तेरा परपेंडिकुलर हो गया y और बेस तेरा हो गया इतना। समझ में है? हाँ बोलो नु। थोड़ी सी गलती है यार इसमें। क्या है ये गलती? ये 30 को यहाँ के बाद अगले स्टेप में तूने लिख दिया 20। समझ में आया? ठीक है, हाँ सही है। हाँ क्या पूछ रहा है, पूछना जल्दी। तू आगे बना ना जल्दी। देख भाई, पहले चीज तो ये समझ, रुक जाए 1 मिनट। तू इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा, इसको इधर करेगा ना, कैसे कर रहा है दिखा पेन। किया था ना। हाँ तो फिर तू इसका उसका क्यों देखा तू? किसका? उसका देख के मत बना, तू खुद का देख के बना। ठीक है, जो किया था सही किया। दिखा मुझे पेन। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर, 30 + x हो गया इधर पे कितना हो गया? √3x। समझ में आया? फिर ये x को इधर भेज दे तो 30 = कितना हो जाएगा? √3x - x। तो 30 = इधर से x कॉमन ले ले, क्या बच जाएगा? √3 - 1। इसको अपॉन में भेज दे तो 30 अपॉन क्या हो जाएगा? √3 - 1 = कितना हो जाएगा? x। अब रैशनलाइज कर डिनोमिनेटर को। समझा? प्रणव का मत देखा कर, दिखा मैं देख रहा हूँ। कहाँ सॉल्व किया है? खिचड़ी बना के सॉल्व किया है, हो गया ऐसा सब मत किया कर यार, सब बहुत कॉम्प्लिकेटेड कर रहा है तू, गलत सलत बना रहा है। ऐसा ऐसा करेगा तो एकदम बता रहा हूं, एग्जाम में नहीं बनेगा तेरा। गलती कर रहा है। कहाँ किया है, क्या किया है? परपेंडिकुलर किसको लिया है तूने? हाँ तो 30 तो ये वाला होगा, ये 30 होगा, ये 45 होगा ना। तो डायग्राम ही गलत बनाया है। इधर पे पहले चेक करो कितने बच्चों ने डायग्राम सही बनाया। द एंगल ऑफ, इसको थोड़ा और इधर कर देता हूं। हाँ यहाँ पर ध्यान देना सारे बच्चे जिन्होंने बना लिया है वो आंसर करेक्ट है, उन लोग आगे क्वेश्चन बनाना। जिनका नहीं बना या वेरीफाई करना देख लेना। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ ए बिल्डिंग फ्रॉम ए पॉइंट ए ऑन द ग्राउंड इज 30 डिग्री। फुल स्टॉप। तो फुल स्टॉप के पहले वाली लाइन समझ में आ गई ना? ये बिल्डिंग है और यहां पर एक पॉइंट है ए। इस पॉइंट ए से बिल्डिंग के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है? 30 डिग्री। तो कभी भी पूरा डायग्राम एक साथ मत बनाओ, क्वेश्चन को पढ़ पढ़ के बनाओ तो सही बनेगा। ऑन मूविंग अ डिस्टेंस ऑफ 30 मीटर टूवर्ड्स द बेस टू ए पॉइंट बी। तो ए से हम मूव कर रहे हैं, कहां पर मूव कर रहे हैं? इस तरफ, टावर की तरफ मूव करें, टावर के बेस की तरफ। तो यहां पर एक नया पॉइंट मिलता है बी, और ए से बी का डिस्टेंस कितना है?
30 मीटर, ये आपको दे दिया। अब आगे पूछ रहा है द एंगल चेंजेस टू 45 डिग्री। तो यहां से अब जो एंगल बन रहा है वो एंगल कितना बन रहा है, 45 डिग्री ये बन रहा है। क्लियर। आगे क्वेश्चन में पूछ रहा है फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। आपको बिल्डिंग की हाइट यहां पर निकालनी है। तो इस पॉइंट को ले लेते हैं सी, इस पॉइंट को ले लेते हैं डी, और ये जो बिल्डिंग की हाइट है उसको ले लो y, और ये वाला जो डिस्टेंस है इसको ले लो x। समझ में आ गया यहां तक? ठीक है। अब सबसे पहले हम कौन सा ट्राइंगल यूज करेंगे यहां पर, 45 डिग्री वाला एंगल वाला ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल। तो इस ट्राइंगल में क्या नाम है ट्राइंगल का, बीसीडी। इन ट्राइंगल बीसीडी tan 45 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस। तो परपेंडिकुलर y और बेस हो गया x। tan 45 की वैल्यू 1, तो यहां पर यह आ गया 1 इज इक्वल टू y बाय एक्स, और x और y दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल। और ये मैंने पहले कई बार बताया है, अगर याद नहीं है तो याद दिला दूं, कभी भी एंगल 45 आएगा राइट एंगल ट्राइंगल में तो ये परपेंडिकुलर और बेस हमेशा क्या होगा, इक्वल। ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट हम ट्राइंगल लेंगे, बड़ा वाला ट्राइंगल। क्या नाम है बड़े वाले, अरे यहां पर ध्यान देता नहीं है फिर तू। क्या है बड़े वाले ट्राइंगल का नाम, ट्राइंगल ACD। इसमें कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, tan 30। परपेंडिकुलर बाय बेस, तो परपेंडिकुलर कितना है y, और बेस कितना हो जाएगा इसका 30 प्लस एक्स। ठीक है। तो y अपॉन 30 प्लस एक्स। अभी tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, और x और y दोनों इक्वल हैं, तो y की जगह पे भी हम क्या लिख सकते हैं, x। तो x अपॉन 30 प्लस एक्स ऐसा हो जाएगा। फिर ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई, ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई, इधर लेफ्ट साइड पे क्या बनेगा 30 प्लस एक्स, राइट साइड में क्या हो जाएगा √3x। क्लियर सबको यहां तक? x वाली टर्म को एक तरफ भेजो तो 30 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा राइट साइड में, √3x माइनस एक्स। तो 30 इज इक्वल टू क्या कॉमन निकलेगा इसमें से, x। क्या बच जाएगा √3 माइनस 1। फर्दर क्या आएगी बताओ वैल्यू x की, ये पूरा क्रॉस मल्टीप्लाई के नीचे आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा 30 अपॉन √3 माइनस 1 ऐसा आएगा। अभी इसके बाद इसको रैशनलाइज करेंगे डिनोमिनेटर को, तो रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा, √3 प्लस 1। तो ऊपर और नीचे दोनों तरफ √3 प्लस 1 मल्टीप्लाई कर दो, जिससे ऊपर में तो 30 अंडर ब्रैकेट √3 प्लस 1 रहेगा, और नीचे में आइडेंटिटी लगेगी कौन सी, a² माइनस b²। सो a² माइनस b²। √3 का स्क्वायर कितना हो जाता है 3 माइनस 1, तो 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा 2। तो यह आ जाएगा 30 अंडर ब्रैकेट √3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय नीचे में क्या आ जाएगा यहाँ पर 2। 2 से काटो इसको, 2 1 और ये कितने बार में जाएगा 15 टाइम्स में, जिससे आपको x की वैल्यू मिल जाएगी 15 अंडर ब्रैकेट √3 प्लस 1। अरे यही आया था ना आंसर, हाँ x की वैल्यू ये आ गई। अब y की वैल्यू निकालनी है, तो क्या होगी y की वैल्यू, सेम, x और y दोनों इक्वल है। क्लियर सबको यहां तक? तो ये क्वेश्चन किसका क्वेश्चन है, बेसिक का। तो स्टैंडर्ड वाले बच्चों से तो ऐसे ही बन जाना चाहिए। ठीक है, हटा दो इसको मैं। ओके हटा दो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये वाला तो होमवर्क बना ही लिया होगा, ऐसे छोटे मोटे होमवर्क तो बना ही लेते होगे ना। ओके, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ 30 मीटर हाई टावर at a point 30 meter away from the base of the tower is 45 डिग्री। तो टावर की हाइट और ये दोनों चीजें सेम है, तो ऑब्वियसली दोनों सेम है, तो एंगल कितना बनेगा 45 डिग्री। ओके नेक्स्ट आते हैं 32 वाले के। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इधर पे ध्यान देना।
32 का पार्ट ए होमवर्क का पार्ट था ये, कितने बच्चों ने बना लिया इसको? ओके ठीक है, चलो मैं चेक करता हूं। पेज नंबर बता दो कौन सा है ये? पेज नंबर 80। तू नहीं बनाया क्या? ओके जिन्होंने बना लिया मैं उनकी कॉपी चेक कर लेता हूं, और जिन्होंने नहीं बनाया वो अभी सॉल्व करो। हाँ किसने किसने बनाया था? अभिमन्यु, ओके, अनुष्का, आरोही, जयती नहीं बनाया होमवर्क? क्यों, कौन सा है ये? हाँ, the shadow of a tower standing on a level ground is to be 40 meter longer when sun's altitude is 30 degree than when it is 60 degree. Find the height of the tower. ठीक है, टावर हो गया, शैडो डायग्राम तो सही है, ठीक है। परपेंडिकुलर अपॉन बेस AB अपॉन BD, करेक्ट है, करेक्ट है। ABC लिया, परपेंडिकुलर √3x, बेस हो जाएगा 40 प्लस x, क्रॉस मल्टीप्लाई 3x, x इज इक्वल्स टू 20, करेक्ट है। तो फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, हाँ ठीक है, सही आंसर। और किसने बनाया? हाँ सही है, कौन सा है? फाइनल आंसर कहाँ लिखा है? 20? नहीं ये गलत है। हाँ ये आधे अधूरे पे छोड़ दिया, तूने निकाला x, तेरे को क्या निकालना है? y, समझा? तो y की वैल्यू देख, y और x में किधर पे रिलेशन है? ये वाला है, तो x की जगह पे क्या डाल देगा? 20, तो y की वैल्यू कितनी है? 20√3। हाँ अभिमन्यु बता। 20√3 ठीक है, ओके। अनुष्का, हाँ 7 कहां पर, इसका आंसर कहां पर है? ये है क्या? हाँ फिर पेज पर दो। 7 + 7 कौन सा वाला? सेकंड का? अभी सेकंड बाद में चेक करूंगा, फर्स्ट बस चेक किया। और किसने बनाया? हाँ ये है ना आंसर, देख रहा हूं मैं, हाँ ठीक है। और किसने? अरे हाँ बता, होमवर्क जल्दी से बता कहां पर है, क्यों नहीं बनाया, क्यों नहीं बनाया? आधा बना था वो ठीक है, ये अभी बनाया ना? हाँ नीलेश, ओके गुड। हाँ तुम लोगों का होमवर्क तीनों, क्यों तुम लोग पढ़ाई नहीं करना है क्या? इतना बड़ा मेरा पुराना कॉपी भर दो। गलत सलत कुछ भी किया है। अर्जुन तेरा दिखा होमवर्क। ये 20 क्यों लिया बता? ये होमवर्क नहीं है। तो कहाँ है होमवर्क? अच्छा मतलब ये इधर है और होमवर्क बाद में बनाया है। ये पिछली क्लास का था ना। अच्छा तो ये वाला क्वेश्चन कहाँ है, ये मेरे को दिखा पहले। ये वाला ये नहीं आया सर। तो क्या दिखा रहा है फिर? मैं ये बोल रहा, ये क्वेश्चन जिसने बनाया है वो दिखाओ, मैं चेक करूंगा आंसर। एक तो तुम लोग ऐसा अपना होमवर्क दिखाते हो जैसे गेम खेलो, ये लो देख लो, खोज के दिखाओ, ऐसा। ये जो क्वेश्चन है, ये जिसने सॉल्व किया है वो अपना आंसर सॉल्यूशन मुझे चेक कराओ, और किसी का जिसने मैंने चेक नहीं किया है और बनाया किसी ने। डायग्राम तो मैं इधर बता रहा हूं, तू चेक कर ले खुद से। ओके इधर पे देख ले सही बनाया कि नहीं। जिन्होंने नहीं बनाया सामने ध्यान दो। द शैडो ऑफ अ टावर स्टैंडिंग ऑन अ लेवल ग्राउंड इज फाउंड टू बी 40 मीटर लॉन्गर व्हेन सन्स एल्टीट्यूड इज 30 डिग्री देन व्हेन इट इज 60 डिग्री। इसका मतलब क्या है, ये मान लेते हैं टावर है, ठीक है, और इस टावर का जो शैडो है
उसकी लेंथ 40 मीटर ज्यादा होगी। कब? जब सन का एंगल कितना होगा 30 डिग्री एज कंपेयर टू व्हेन इट वाज 60 डिग्री। तो जब सन का एल्टीट्यूड 60 डिग्री है, मतलब सन मान लेते हैं हम यहां पर, इस जगह पे सन, ठीक है, तो उस समय इसका जो शैडो बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा। ओके, और जब सन की पोजीशन यहां पर आ जाएगी तो उस कंडीशन में उसका शैडो जो है वो ऐसा बनेगा। ठीक है, तो पहली कंडीशन में सन का एल्टीट्यूड कितना है 60 डिग्री, और दूसरी कंडीशन में उसका एल्टीट्यूड है 30 डिग्री, और यहां पर शैडो की लेंथ 40 मीटर ज्यादा है। इस सिचुएशन में शैडो की लेंथ 40 मीटर ज्यादा है, ऐसा इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है। और क्या फाइंड आउट करना है? हाइट ऑफ द टावर। टावर की हाइट मतलब कि ये फाइंड आउट करना है। तो इसको हम कंसीडर कर लेते हैं y, और इसको हम कंसीडर कर लेते हैं x। समझ गए? फिर उसके बाद सबसे पहले ट्राइंगल का नाम भी दे देते हैं। ये वाले ट्राइंगल को नाम दे देते हैं ए बी सी, और ये वाला पॉइंट हो गया डी। तो सबसे पहले कौन सा ट्राइंगल लेंगे? ट्राइंगल ए बी सी। ट्राइंगल ए बी सी में tan 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस। tan 60 की वैल्यू √3, परपेंडिकुलर की जगह पे y और बेस की जगह पे क्या आ जाएगा x। इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो √3x इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा? y। तो यहां पर आपको मिल गई x और y के बीच में एक रिलेशन या वैल्यू। नेक्स्ट कौन सा ट्राइंगल लेंगे? इधर पे ध्यान दे, क्या देख रहा है उधर। नेक्स्ट कौन सा ट्राइंगल लेंगे? ट्राइंगल एसीबी। आगे बोल क्या होगा? हाँ वही एसीडी। आगे क्या होगा बता? tan 30 इज इक्वल टू y अपॉन 40 प्लस x। अब tan 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1 अपॉन √3, y अपॉन ये हो जाएगा 40 प्लस x। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो यह है क्या? अच्छा हाँ आ रहा हूं। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इनको। सो लेफ्ट साइड में कितना हो जाएगा? 40 प्लस एक्स, और राइट साइड में कितना हो जाएगा? √3y। क्लियर ये चीज? फिर आगे पुट करो वैल्यूज को और सिंप्लीफाई करो। ओके हो गया सबका ये वाला क्वेश्चन। फाइनल आंसर जो आएगा इसका, y की वैल्यू आएगी 20√3। आया ना सबका? ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं पार्ट बी में। ये कितने लोगों ने सॉल्व किया है पार्ट बी इसका? ओके, जितने लोगों का आंसर आ गया मैं उनके बारे में पूछ रहा हूं। कितने लोगों का आंसर आ चुका है इसका? 2 3 4। ओके,
जिनका आ गया उनका मैं चेक कर रहा हूं सर, जिनका नहीं आया वो सॉल्व करो इसको भी। बी का चेक करता हूं, एक मिनट। From a top of a 7 meter high building, the angle of elevation of top of cable tower is 60 degree and angle of depression is 45 degree. Determine the height of the tower. Okay. गलत है, इसका बोल रहा हूँ गलत है। तो बिल्डिंग का है, टावर का है? ये बिल्डिंग है 7 वाला, नहीं गलत है। बिल्डिंग का है, टावर का है? हाँ वो सही है, बिल्डिंग छोटी होगी, टावर बड़ा होगा। हाँ ये सही है, हाँ सही है। ओके तो इधर पे ध्यान देना सर, सुनो इधर पे ध्यान दो। क्या लिखा है? फ्रॉम ए टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग। तो सबसे पहले हम यहां पर ये बनाते हैं ग्राउंड सरफेस, और यहां पर एक बना देते हैं बिल्डिंग। बिल्डिंग को नाम दे देते हैं ए बी, और उसकी हाइट आपको गिवन है कितनी? 7 मीटर। यहां तक क्लियर? ये वाली लाइन क्लियर सबको? क्या लिखा हुआ है? द एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन कब बनता है? जब हम ऊपर देखते हैं। तो एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ केबल टावर इज 60 डिग्री। मतलब आप बिल्डिंग के टॉप से जब केबल टावर के टॉप को देख रहे हो तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है? 60 डिग्री। मतलब ऑब्वियसली जो केबल टावर है उसकी हाइट बिल्डिंग की हाइट से ज्यादा होगी। क्लियर ये चीज? तो यहां पर ये केबल टावर को मैं ले लेता हूं CD, और ये वाला जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, ये एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है? 60 डिग्री। तो यहां पर ये बन गया 60 डिग्री। क्या ये क्लियर है सभी को यहां तक? फिर इस वाली लाइन के बाद यहां क्या लिखा हुआ है? एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन। डिप्रेशन कब बनता है? जब हम नीचे देखते हैं। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ फुट ऑफ द टावर इज 45 डिग्री। मतलब यहां से जब हम इधर पे देख रहे हैं तो ये एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है 45 डिग्री। समझ में आया सबको यहां तक? और क्या निकालना है आपको? हाइट ऑफ द टावर। तो आपको टावर की हाइट निकालनी है। टावर में ये बीच में एक और पॉइंट आ रहा है, उस पॉइंट को हम ले लेते हैं E, और EC की जो लेंथ होगी वो कितनी होगी? 7 मीटर। और ED को हम कंसीडर कर लेते हैं Y, तो ये 7 + Y टोटल हाइट हो जाएगी टावर की। X भी ले सकते, चलेगा। ठीक है, अभी इधर पे एक और चीज ध्यान दो। ये वाला एंगल कितना बन रहा है? 45। ये एंगल कितना बनेगा? ये एंगल भी 45। तो AC कितना होगा? 7। समझ गए ना सभी? AC 7 कैसे होगा? ओके, तो ये हो गया 7 मीटर। अब अगर ये 7 है तो ये कितना होगा? ये भी कितना हो जाएगा? 7 मीटर। समझ गए? अब कौन सा ट्राइंगल लेंगे इसके बाद? हम BDE, ये वाला ट्राइंगल, और इसमें लगाएंगे tan 60 परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर Y और बेस कितना? बेस 7। सो tan 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3। तो यहां पर हो जाएगा √3 = Y/7। क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, Y = कितना आ जाएगा? 7√3। तो आंसर क्या होगा राधिका? क्या होगा आंसर? नहीं, 7√3 + 7। 7√3 तो यहां तक का हाइट आया ना टावर के हाइट के लिए, इसको भी ऐड करेंगे। ठीक है, तो ये आएगा 7√3 + 7, और 7 कॉमन निकाल लोगे तो कितना बन जाएगा? √3 + 1। ठीक है, क्या BE 7 कैसे हुआ? देख, ये 7 कैसे हुआ ये समझ गया? अभी क्या है ना, ये पूरा क्या बन रहा है? एक रेक्टेंगल बन रहा है। तो उसके अपोजिट साइड्स क्या होते हैं? इक्वल।
हाँ स्क्वायर बन रहा है या रेक्टेंगल बन रहा है, जो भी बोलो, एक्चुअल में स्क्वायर बन रहा है क्योंकि सारे साइड से इक्वल हो जा रहे हैं ना। ठीक है, समझ गए ना? और किसी का कुछ डाउट है इस क्वेश्चन में? हटा दूं? अरे नोट वोट करने का टाइम नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, अब सबका ध्यान सामने, ये भी होमवर्क वाला क्वेश्चन था क्या? नहीं दिया था ये होमवर्क? चलो इसको सॉल्व करते हैं। देखो तो कौन से पेज नंबर पे आ रहा है? क्वेश्चन नंबर 32 है, बेसिक का ही होगा आई थिंक। 90 ओके, पेज नंबर 90 का ये क्वेश्चन नंबर 32 चेक करो जल्दी से, क्या लिखा हुआ है? A person walking 48 meter towards a tower in a horizontal line through its base observes that angle of elevation of the top of the tower changes from 45 to 60 degree. Find the height of the tower and distance of the person now from the tower. Okay. So question समझ में आया क्या लिखा हुआ है? एक पर्सन है, वो कितना वॉक कर रहा है? 48 मीटर towards a tower in a horizontal line through the base. Observes that. Okay. 48 meter towards a tower in a horizontal line through its base, and the angle of elevation of the top of the tower changes from 45 to 60 degree. तो सबसे पहले ना हम यहाँ पर एक टावर बना लेते और ये उसके बेस से यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना लेते। ठीक है, अब ये बताओ वो पर्सन कहां से कहां चल रहा है? मान लो वो पर्सन यहां पर खड़ा हुआ है, तो इधर जा रहा है या इधर जा रहा है? टावर की तरफ जा रहा है। तो पहले पर्सन की पोजीशन थी ए और बाद में जब वो आगे बढ़ा उसकी पोजीशन हो गई बी। यहां तक क्लियर? टावर का टॉप को हम ले लेते हैं सी और ये वाले पॉइंट को ले लेते हैं, उसके बॉटम को ले लेते हैं डी। ठीक है, अभी ये बताओ ये जो 48 मीटर है वो क्या है? एडी का कि एबी का? एक मिनट, इसका आंसर थोड़ा सही है, सीडी का। मतलब ऐसे चल सकते हैं क्या हम? 48 किलोमीटर वॉक कर रहे हैं, मतलब वो क्या वर्टिकली वॉक करेगा? ठीक है, उसका आंसर उसके लिए सही है। ठीक है, ओके। सो पर्सन वॉक कर रहा है 48 मीटर टुवर्ड्स द टावर और उसका एंगल 45 से 60 डिग्री चेंज हो रहा है। मतलब पहले जब वो यहां पर था तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा था? 45 डिग्री, और जब वो यहां पर आया तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है? 60 डिग्री। और इस एंगल चेंजेस का जो डिस्टेंस ट्रैवल है वो कितना है? 48 मीटर। सो इनफैक्ट ये डिस्टेंस है 48 मीटर, यहां से यहां तक का। अरे पढ़ो ना क्वेश्चन को। पर्सन वॉकिंग 48 मीटर टुवर्ड्स द टावर थ्रू इट्स बेस ऑब्जर्व्स द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर चेंजेस फ्रॉम दिस टू दिस। तो एंगल का जो चेंज हो रहा है वो कितने डिस्टेंस ट्रैवल पे हो रहा है? 48 मीटर के डिस्टेंस ट्रैवल पे हो रहा है। तो ये 48 मीटर के पहले क्लियर। क्या फाइंड आउट करना है? हाइट ऑफ द टावर, मतलब कि सीडी। और क्या फाइंड आउट करना है? डिस्टेंस ऑफ द पर्सन नाउ फ्रॉम द टावर। नाउ मतलब अभी जो चल के जहां पर आ गया, मतलब कहां पर आ गया? बी पे। तो बी से डी के बीच का डिस्टेंस निकालना है। समझ गए ना? तो सबसे पहले ना ये बीडी का जो डिस्टेंस है इसको अपन ले लेते हैं एक्स, और ये वाले डिस्टेंस को अपन ले लेते हैं वाई। ठीक है, अभी कौन सा ट्राइंगल सबसे पहले यूज करेंगे? छोटा वाला पहले यूज करो, हमेशा ज्यादा इजी होगा। ठीक है, तो सबसे पहले ये वाला यूज कर लेंगे बीसीडी। तो यहां आ जाएगा इन ट्राइंगल बीसीडी, इन ट्राइंगल बीसीडी। फिर बताओ आगे क्या होगा? tan 60, tan 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सो परपेंडिकुलर हो गया y, बेस कितना हो गया? x। tan 60 की वैल्यू √3 इज इक्वल टू y अपॉन x। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? √3x। यहां तक क्लियर सबको? हाँ, अभी इसके बाद नेक्स्ट कौन सा ट्राइंगल लेंगे? ACD, बड़ा वाला ट्राइंगल लेंगे। तो ट्राइंगल ACD में, ट्राइंगल ACD पहले देख लो अच्छे से, ये हो गया ACD। इस ट्राइंगल का परपेंडिकुलर कितना है? Y। बेस कितना है बताओ जल्दी? 48 प्लस x, ये हो गया इसका बेस। यहां तक क्लियर? सो यहां पर आ जाएगा tan, कितना आएगा? tan
45 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब y अपॉन 48 प्लस x। tan 45 की वैल्यू 1, तो 1 इज इक्वल टू y अपॉन 48 प्लस x। इसको इधर से इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना, 48 प्लस x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा y। अब y की जगह पे क्या पुट कर दोगे, y की जगह पे क्या पुट करोगे, √3x। ये इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो यहां पर 48 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, √3x माइनस x। 48 राइट साइड से x कॉमन निकलेगा, क्या हो जाएगा, √3 माइनस 1। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 48 अपॉन √3 माइनस 1। ये 2-3 स्टेप जिसको समझ में नहीं आया पूछ लो अभी। हाँ, ये x उधर गया, फिर इधर पे हो गया √3x माइनस x। x अपने को मिल जाएगा, लेकिन अभी एक और काम बच गया, इसमें क्या करना है, रैशनलाइज करोगे तो x मिलेगा और उसको यहां पुट करोगे तो y मिलेगा। पुल मतलब ये बोल रहा है कि यहां पर x की वैल्यू डाल देंगे। हाँ, y की जगह पे यहां पर y की जगह पे अगर √3x डालेगा तो भी तो तेरे को क्रॉस मल्टीप्लाई पहले करना पड़ेगा, फिर रैशनलाइज करेगा ना, समझ गया। कौन सा, ये वाला, इसके बाद मैंने दोनों में x था तो x को निकाल लिया कॉमन, यहां पर बच गया √3 और यहां पर बच गया -1। ओके, फिर उसके बाद इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके नीचे ले आया, तो 48 के अपॉन में क्या हो जाएगा, √3 माइनस 1। और ये किसकी वैल्यू मिल गई हमको, x की वैल्यू मिल गई, समझ गया। फिर क्या करना है इसके बाद हमको, रैशनलाइज, तो ऊपर और नीचे दोनों तरफ किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, √3 प्लस 1। सो डिनोमिनेटर में ये बन जाएगा 2। कैसे 2 बनेगा, क्लियर ना, पीटूंगा तो बता रहा हूं श्रेयांश। a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, √3 का स्क्वायर कितना होता है, 3 माइनस 3 माइनस 1 कितना होता है, हाँ, तो ये हो गया 48 अंडर ब्रैकेट √3 प्लस 1। समझ में आया। फिर 2 से ये कटेगा, कितने बार में जाएगा, 24। तो x की वैल्यू आएगी 24 अंडर ब्रैकेट √3 प्लस 1। ओके, सिमिलरली x की वैल्यू यहां पुट करना, y की वैल्यू मिलेगी, जो भी आ रहा है वो। ओके, अभी इधर पे ध्यान दो, ये क्वेश्चन तो कंप्लीट करना है, इसके अलावा जो जो क्वेश्चंस बच गए वो पूरे होमवर्क चाहिए। 32 का ए बी, ये दोनों, हाँ, क्या क्या बोल रहे हो, ये नहीं, एक काम करो, उसको जल्दी से खोज के निकाल लो कहां पर है। पेज नंबर 100 कर लिया हो तो ठीक है, नहीं किया हो तो बता रहा हूं। फिर उसके बाद ये वाला केस स्टडी क्वेश्चन, कौन से क्वेश्चन पेपर पे चेक करो, केस स्टडी वाला क्वेश्चन कौन से पेपर पे है। आरुष तेरा बिल्कुल ध्यान नहीं है, बता रहा हूं मैं। 112 पेज नंबर 112, क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये, क्वेश्चन नंबर 38। ये होमवर्क रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। नेक्स्ट आई थिंक ये सैंपल पेपर स्टार्ट होगा शायद यहां से। कौन सा है देखो जल्दी से, 114 पेज नंबर 114 क्वेश्चन नंबर 11। फिर उसी पेपर में शायद ये केस स्टडी वाला क्वेश्चन होगा। कितना है पेज नंबर, 120 पेज नंबर 120 क्वेश्चन नंबर 38। 120 है ना ये, 119 है, 120। ओके, नेक्स्ट ये उसी का है शायद ना ये, हाँ, ये वाला देखो सैंपल पेपर का कोई सा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी केस स्टडी वाला क्वेश्चन का है। ओके ओके ओके, पेज नंबर बता दे, 129 पेज नंबर 129 क्वेश्चन नंबर 38। ठीक है, तो ये बचे हुए क्वेश्चन है,
और एक बार जो नया सैंपल पेपर जो अभी अभी सीबीएसई ने रिलीज किया उसका क्वेश्चन, ये करने के बाद अपन कंप्लीट करेंगे इस चैप्टर को। एक और क्लास लगेगी और उसके पहले जितने भी बच्चे स्टैंडर्ड वाले हैं, कितने स्टैंडर्ड वाले फिर से हाथ उठाओ एक बार, स्टैंडर्ड वाले, ये सारे स्टैंडर्ड वाले बच्चे स्टैंडर्ड का पूरा क्वेश्चन एक बार सॉल्व करके लाओगे दोबारा, समझ गए ना? ये वाले क्वेश्चन पेपर का स्टैंडर्ड का क्वेश्चन पेपर आपका सॉल्व होना चाहिए, खुद से बनना चाहिए, ठीक है? सो नेक्स्ट क्लास में सबसे पहले तो मैं उसका एक टेस्ट लूंगा, सिंगल क्वेश्चन टेस्ट स्टैंडर्ड के बच्चों का, ठीक है? बेसिक वालों का बेसिक का भी टेस्ट लूंगा, ठीक है?